हेलो एवरीवन, आज मैं करंट की एक और न्यूज़ को कवर करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंबानी में वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन सेंटर वनतारा की जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई। हथिनी की शिफ्टिंग से शुरू हुआ था ये विवाद और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात के जामनगर में वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की जांच के लिए 4 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की। इस केंद्र को रिलायंस फाउंडेशन चलाता है। अदालत ने यह भी कहा था कि एसआईटी 12 सितंबर तक रिपोर्ट देगी। इसके बाद 15 सितंबर को फिर सुनवाई की जाएगी। इसके आधार पर आगे फिर फैसला लिया जाएगा। और फिर आगे जस्टिस पंकज मित्तल और पीबी वराले की बेंच ने आदेश देते हुए कहा कि एसआईटी को 12 सितंबर 2025 तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। एसआईटी पशु कल्याण, आयात निर्यात कानून, वाइल्ड लाइफ तस्करी, पानी और कार्बन क्रेडिट के दुरुपयोग जैसे मुद्दों की भी जांच करेगी। खास तौर पर हाथियों के खरीद फरोख्त पर ध्यान दिया जाएगा। और फिर उसके बाद इसमें एसआईटी की अध्यक्षता पूर्व जज जस्टिस चेलमेश्वर करेंगे। टीम जस्टिस राघवेंद्र चौहान, पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले और कस्टम अधिकारी अनिश गुप्ता ये सब शामिल हैं। एसआईटी की जांच केवल तथ्यों पर पता लगाने के लिए है। किसी संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है। जांच केवल तथ्यों का पता लगाने के लिए है। और एडवोकेट सीआर नयासुकीन ने लगाई थी याचिका। और ये एक वकील हैं, जया सुकीन ये वकील हैं। और इन्होंने दूसरी याचिका देव शर्मा ने जुलाई में कोल्हापुर के मंदिर में हाथी माधुरी को वनतारा मिले जाने के विवाद के बाद दायर की थी। हाथिनी को कई लोग वहां पर महादेवी भी बुलाते हैं। और एसआईटी 5 पॉइंट पर जांच करेगी। और पहला इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि भारत और विदेश से विशेषकर हाथी के अधिग्रहण में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, चिड़ियाघर के नियम और अंतर्राष्ट्रीय प्रजाति व्यापार संधि CITES, आयात निर्यात कानूनों और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का पालन हुआ है या नहीं। और दूसरा है कि पशुपालन मानकों, चिकित्सा देखभाल, पशु कल्याण, मृत्यु दर और उनके कारणों, जलवायु और स्थान संबंधी शिकायतें की। और निजी संग्रहण बनाने के आरोप, प्रजनन और संरक्षण कार्यक्रम, जैव विविधता संसाधनों के उपयोग, कानूनी उल्लंघनों, वन्य जीव तस्करी और पशु उत्पादों के व्यापार आदि मामले में, वित्तीय अनुपालन, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य संबंधी मुद्दों की शिकायतें की। इसके अलावा जरूरत के मुताबिक याचिकाकर्ताओं के अधिकारियों, नियमों को हस्तक्षेपकर्ताओं और पत्रकारों से भी जानकारी ले सकेगी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि एसआईटी की जांच केवल सत्य और तथ्य जानने के लिए नहीं है, ताकि अदालत सही जानकारी के आधार पर फैसला ले सके। और इस आदेश का मतलब यह नहीं है कि वनतारा या कोई सरकारी संस्था गलत कर रही है। वनतारा ने कहा एसआईटी को पूरा सहयोग देंगे। वनतारा ने अपने बयान में कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। वनतारा पारदर्शिता, संवेदनशीलता और कानून के पूर्ण अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन पशुओं को बचाओ और पुनर्विवास और देखभाल ही है। हम एसआईटी को पूरा सहयोग देंगे और सच्चाई के साथ काम जारी रखेंगे। अब इसमें मामला क्या है? मामला यह है कि 16 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि हाथुनी मधुरी को वनतारा में शिफ्ट किया जाएगा। ये जो हाथिनी है इसका नाम है माधुरी भी है इसका नाम।
यह आदेश पीईटीए इंडिया की ओर से हाथिनी की सेहत, गठिया और मानसिक तनाव को लेकर जताई गई चिंताओं के बाद दिया गया था। फिर इससे पहले दिसंबर 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाथिनी नहीं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उसे गुजरात के वनतारा पशु अभयारण्य में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। फिर 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस देश को बरकरार रखा था। यह मामला 2024 से 2023 से चला रहा है और माधुरी को वनतारा शिफ्ट किए जाने पर कोल्हापुर में जुलाई के आखिरी हफ्ते में विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने उसको वापस लाने के लिए हस्ताक्षर किए, धार्मिक परंपराओं और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। 14 अगस्त कोर्ट ने याचिका में वनतारा को पक्षकार बनाने को कहा। माधुरी को वापस लाने वाली याचिका पर पहली सुनवाई 14 अगस्त को हुई थी। इस दौरान जस्टिस पंकज मित्तल और पीवी विराले की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को वकील सीआर सुकीन ने कहा था कि यह वनतारा पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि उसे याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल ही नहीं किया गया था। अदालत में उन्हें वनतारा को पक्षकार बनाने और फिर मामले में लौटने को कहा। इस साथ ही मामले की सुनवाई की तारीख 25 अगस्त की। इससे पहले CJIBR की अध्यक्षता वाली पीठ 11 अगस्त को हाथिनी को वनतारा भेजने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को सहमत हुई। जैन मठ में 32 साल से रह रही थी। जो ये हाथी है, मतलब माधुरी, ये हाथिनी है माधुरी, ये 32 साल से रह रही थी जैन मठ में। कोल्हापुर के नंदनी गांव के जैन भट्टारक पत्थर चाट महास्वामी संस्था मेथ में माधुरी नाम की हाथिनी को 1992 में लाया गया था। इस जैन मठ में 700 सालों से यह परंपरा है कि यहाँ हाथी पाला जाता है और यह हम धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। यहाँ माधुरी हाथिनी को तब लाया गया था जब वो सिर्फ 4 साल की थी और वहाँ 32 सालों से रह रही थी। और इसका जो टाइम लाइन है, हाथिनी माधुरी जैन मठ वनतारा शिफ्टिंग विवाद, इसकी जो टाइम लाइन है वो है 30 अक्टूबर 2023 में हुई थी। फिर 28 दिसंबर 2023 में हुई। फिर 12 जून, इस तरीके से 12 जून को, फिर 27 दिसंबर 2024 को, 27 मई 2025 इस तरीके से, और 29 जुलाई 2025 से इस तरीके से ये हुई थी। और 29 जुलाई को 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम बार याचिका खारिज की और उसी रात माधुरी को वनतारा भेज दिया गया था। तो ये आज के करंट का टॉपिक था। थैंक यू।